आपको कहीं कोई बोर्ड नहीं मिलेगा नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड, नहीं, नीची जाति के नहीं अलाउड, कोई ऐसा नहीं। आप आइए, नाचिए, कूदिए, हाथ पकड़। ये नहीं पूछोगे क्या कर रहे थे भगवान, कहते बताओ ना क्या कर रहे थे, कहते सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। अरे उछलने लगा, ऊँची नाचने लगा, ये है मेरे भगवान, देखो इतने कृपालु, इतने दयालु कि कुछ भी कर सकते हैं। कहते तुम्हें यकीन है कि सुई के छेद से कोई हाथी निकाल सकता है? कहते क्यों नहीं निकाल सकता? कहते जिस पेड़ के नीचे मेरी दुकान है, बरगद का पेड़ इतना विशाल, एक छोटे से सीड से ही तो आता है, बीज से ही तो आता है। इस बीज में भगवान ने इतना बड़ा बरगद का पेड़ छुपा रखा है, तो छोटे छेद से हाथी नहीं निकाल सकते। कहीं शादी कर रहा है क्षत्रिय, कहीं शादी कर रहा है शूद्र, कहीं शादी कर रहा है, मान लीजिए इस तरह से है, तो संस्कारों का पालन नहीं हो रहा, गर्भ में संस्कार नहीं दिए जा रहे, तो बच्चा जब बाहर आता है उसको पता ही नहीं तो मैं करना क्या है, मैं हूँ कौन। देखिए संन्यास का मतलब होता है जिसने सामाजिक और इस तरह के बंधनों का त्याग कर कर अब भगवान में ही अपना मन लगा लिया है और पूरे समाज को शिक्षा देकर अध्यात्म में उन्नति कराकर उनको भगवत धाम भेजने का कार्य शुरू कर दिया है। सन्यासी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग एक ही जगह रुककर काम करते हैं। उद्देश्य होता है कि समाज को शिक्षा देना, उनको भक्ति में आगे बढ़ाना, ये सन्यास का काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, जिस तरह से देश में जो गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है, खासकर अगर मैं सांप्रदायिकता की बात करूं तो आज लोग धर्म को महत्व ना देकर बल्कि सांप्रदायिकता की आग में खुद भी जल रहे हैं, दूसरे लोगों को भी जलाने का काम कर रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण हमें नूह में देखने को मिला। जिस तरह से नूह में नरसंहार हुआ, जिस तरह से धर्म के नाम पर लोगों के बीच में मार काट हुई और अलग अलग तरह के नारे हमें सुनने को मिले। हमें ये भी सुनने को मिला कि हिंदू पक्ष के लोग ये कहते नजर आए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में गुरुजी हैं, उनसे चर्चा करना चाहूंगी। गुरुजी, आज जिस तरह से देश में धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इनको? देखिए, दंगे तो काफ़ी लंबे समय से हो रहे हैं और मैंने बताया अगर कोई व्यक्ति सच में धार्मिक होगा तो दंगाई नहीं होगा जी। अगर सच में कोई धर्म का पालन करता होगा तो ऐसा मुख से कोई वाक्य नहीं बोलेगा जिससे सामने वाला क्षुब्ध हो, परेशान हो, दुखी हो। ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कोई सामने वाला भयभीत हो। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है तो वो ये सब काम नहीं करेगा। तो अगर आप कह रहे हैं कहीं पे धर्म की लेके झगड़ा हुआ, कोई सांप्रदायिक पत्थरवाह हुआ, कुछ भी हुआ, तो इसका मतलब धार्मिक लोग आवरण से हो सकते हैं, हृदय से नहीं। क्योंकि धर्म शास्त्र कभी भी किसी को लड़ना झगड़ना नहीं सिखाते। धर्म की सही पहचान ना करना और सही आचरण ना करना, मैंने बताया, ये अधर्म की तरफ ले जाता है, लड़ाई झगड़ों की तरफ ले जाता है। इसलिए अगर कहीं पर कुछ नारेबाजी हुई तो राजनीतिक प्रेरित हो सकते हैं लोग, या धर्म की ज़्यादा जानकारी ना रखने वाले हो सकते हैं। किसी ने कहीं पत्थर चलाए, बंदूक चलाई, गोली चलाई, वो धर्म के पालन करने वाले हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग जो हैं धर्म को मान ही नहीं रहे। तो हम यही कहेंगे कि जहाँ पर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं वो लंबे समय से ही हो रही हैं और ये केवल धर्म को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। जैसे बताया गया, आज पूरे विश्व भर में 18% लोग नास्तिक बन गए हैं। उसका कारण क्या है? इन लोगों ने उन लोगों को देखा जो गलत ढंग से धर्म का पालन कर रहे थे। उनको लगा इससे बढ़िया तो बेकार है, धर्म ही छोड़ दो, इसलिए नास्तिक हो गए। तो 18% हो गए, कल कोई बढ़ भी सकते हैं। इसका मतलब क्या है? धर्म का ठीक ढंग से पालन करने वाले लोगों की आवश्यकता है और उनको फॉलो करने वालों की आवश्यकता है, तभी शांति होगी देश में। जी, अभी गुरुजी, जिस तरह से देश में जो माहौल बना हुआ है, खासकर हम देखते हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तो चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐसी घटनाओं को राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अंजाम दिया जाता है। चाहे पुलवामा अटैक की बात करें या उससे पहले जो बिहार में एक बड़ा प्रकरण हुआ उसकी बात करें, या अभी वर्तमान में जिस तरह से मणिपुर की घटना हो या नूह की घटना हो या फिर जो बरेली में घटना घटी उसकी हो, तो किस तरह से देखते हैं इन घटनाओं को? देखिए, भारत इतना विशाल देश है और लगभग 30 तो यहाँ स्टेट हैं और 5 साल बाद यहाँ पर चुनाव भी होते हैं जी। अब 30 स्टेट में हर जगह कहीं ना कहीं हमेशा ही इलेक्शन रहते हैं। मैं भी एक बार किसी पॉपुलेशन से संबंधित टीवी डिबेट में गया था, तो वहाँ पर भी यही कहा जा रहा था अब क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए ऐसी बात हो रही है। तो मैं इसको इस दृष्टि से नहीं देखता, क्योंकि समाज के जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर हमेशा चर्चा चलती रहनी चाहिए, शांति कैसे आए। और दूसरी बात,
यहाँ पर तो हमेशा हर तीसरे महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन रहते ही हैं। तो कुछ ना कुछ मुद्दा तो हमेशा किसी न किसी इलेक्शन के आसपास ही आएगा। इसको इस दृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए। दूसरा, अगर कुछ लोग राजनेता ऐसे हैं जो वास्तव में ऐसा करते हैं तो वो दोषी हैं। हमारे देश की जो हैं सीबीआई और ये सब बहुत तेज हैं, जहाँ भी कुछ निकलता है पकड़ के निकाल भी देते हैं, बता भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हृदय में सबके परमात्मा है। अगर कोई गलत कर रहा है, गलत करवा रहा है, गलत चेतना से कर रहा है, कितने दिन जी लेगा, कितने दिन कर लेगा। वास्तव में इस संसार के नियंता हम नहीं हैं, इस संसार के नियंता भगवान है। और भगवान को कब क्या कहाँ कैसे करवाना है, उनको करवाने के लिए बाहर से कुछ नहीं भेजना, अंदर से पकड़ देना, किसी कलेजी दबा देंगे, टेटवा दबा देंगे या किसी को शिक्षा दे देंगे तो वैसा काम हो जाएगा। इसलिए इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। मैंने कहा इसका कारण है अधर्म, लोगों को सही शिक्षा नहीं है, और धन से, पॉलिटिक्स से, पोजीशन से प्रेरित लोग अगर कुछ ऐसा करते हैं तो नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। यहाँ हो सकता है बच जाए पैसे के प्रभाव से, दमखम के प्रभाव से, लेकिन शरीर त्यागने के बाद यमराज को तो शक्ल दिखानी होगी ना। तो जिस गुनाह की सज़ा यहाँ नहीं मिलती, उस गुनाह की सज़ा यमराज की कोर्ट में मिलती है और बहुत भयानक मिलती है। ऐसा भी शास्त्रों में लिखा। गुरुजी, एक चीज़ और जानना चाहूँ, क्योंकि आज हम देख रहे हैं देश में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को सन्यासी कह रहे हैं, तो एक सन्यासी का धर्म क्या है सही रूप में? देखिए, सन्यास का मतलब होता है जिसने सामाजिक और इस तरह के बंधनों का त्याग कर कर अब भगवान में ही अपना मन लगा लिया है और पूरे समाज को शिक्षा देकर, अध्यात्म में उन्नति कराकर उनको भगवत धाम भेजने का कार्य शुरू कर दिया है। सन्यासी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग एक ही जगह रुककर काम करते हैं। उद्देश्य होता है कि समाज को शिक्षा देना, उनको भक्ति में आगे बढ़ाना। ये सन्यास का काम है। लेकिन आज हम देख रहे हैं आज के जो बहुत सारे सन्यासी हैं, कहीं ना कहीं वो राजनीति कर रहे हैं। क्या एक सन्यासी व्यक्ति के लिए राजनीति करना उचित है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे हमने बताया, कलयुग चल रहा है और कलयुग में जैसे वर्ण व्यवस्था बुरी तरह से चौपट हो गई, और हम जानते हैं कि कलयुग में एक ही धर्म है और वो क्या है? अधर्म। एक ही धर्म है, वो है पैसा। एक ही धर्म है जिसको बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति। मेरी जो सेंसेस हैं उसको कैसे तृप्त कर लूँ। भाड़ में जाए धर्म, भाड़ में जाए नेता, मुझे अपना काम बनाना है, दैट्स ऑल। ये सारे धर्म की चीज़ें पीछे रह जाती हैं। और जो आपने मुझसे पूछा सन्यास का, तो मैंने कहा ना, जब सन्यास का लक्ष्य क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, वो मैंने आपको बताया। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था में अब कोई भी व्यक्ति वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा। तो खाली अगर कोई एक व्यक्ति राजनीति में आ गया तो उस पर अगर हम उंगली उठाए तो वो भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को लाल कपड़े पहन कर राजनीति में आ जाना चाहिए, लेकिन अभी इतने नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी भी गरिमा बनी हुई है लाल कपड़ों की। एक बात। दूसरी बात, समाज के अंदर हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, उसी से उसकी वर्ण व्यवस्था पहचानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी क्षत्रिय मानसिकता है तो बेशक वो ब्राह्मण कुल में पैदा हो, शर्मा या इत्यादि, वो क्या माना जाएगा? क्षत्रिय माना जाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने 4 वर्ण व्यवस्था की स्थापना की थी और कहा था ये गुण कर्म विभाक्षा, प्रकृति के 3 गुण और कर्मों से देखा जाएगा, पैदा होने से नहीं देखा जाएगा, जाति से नहीं देखा जाएगा। लेकिन आज तो ऐसा हो रहा है ना कि वो जाति और वर्ण के आधार पर ही देखा जा रहा है। इससे पहले युगों में जो हो रहा था, जब व्यवस्था ठीक थी तब होता था, क्योंकि ब्राह्मण पत्नी ब्राह्मण पति, और विवाह के बाद दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी ने सारे संस्कारों का पालन किया, घर में संतान भी उन्हीं गुणों से संबंधित आई। उसने भी पापा को देख के ब्राह्मण वाले काम शुरू कर दिए। क्षत्रिय पति क्षत्राणी पत्नी, तलवार चलाना, घुड़सवारी, संतान पैदा हुई उन्हीं गुणों से, क्षत्रिय कहलाई। तो जिसके जैसे संतान होती थी उन्हीं गुणों से वो मानी जाती थी। क्यों मानी जाती थी? क्योंकि बच्चा वहीं सीख लेता था सब कुछ। अब विवाह व्यवस्था खत्म हो गई, ब्राह्मण कहीं शादी कर रहा है, क्षत्रिय कहीं शादी कर रहा है, शूद्र कहीं शादी कर रहा है, मान लीजिए इस तरह से है, तो संस्कारों का पालन नहीं हो रहा, गर्भ में संस्कार नहीं दिए जा रहे, तो बच्चा जब बाहर आता है उसको पता ही नहीं तो मैं करना क्या है, मैं हूँ कौन, मैं करूँगा क्या। तो फिर भी ये चीज़ें हमेशा से एग्जिस्ट करेंगी, चाहे आप व्यवस्था बदलने की कोशिश भी करो। 4 प्रकार की मेंटालिटी हमेशा रहेंगी, क्योंकि क्रिएशन करने वाले ने बनाई है। एक इंटेलेक्चुअल क्लास, मतलब ब्राह्मण लोग जो पढ़ते एकदम याद हो जाता है, संस्कृत में उनका मन लगा रहता है, जिसका काम होता है, जिसका उद्देश्य है कि मैं समाज के सारे वर्गों को जन्म मृत्यु से बाहर निकालूं, ये ब्राह्मण का कार्य है।
जब सारे वर्ग बोलते हैं तो इसमें हर मानसिकता का व्यक्ति आ गया, हर तरह के कर्म का व्यक्ति आ गया। फिर क्षत्रिय, उसका काम होता था, आज भी में वो आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। जो ब्राह्मण था वो आजकल टीचर बने हुए या फिर बड़े बड़े ऊंचे उस पर हैं। जो क्षत्रिय मेंटेलिटी है आज वो लड़ने झगड़ने के लिए तेज है, आर्मी में है, पुलिस में चले गए, लेकिन कहलाएंगे तो क्षत्रिय, अंदर से तो क्षत्रियपन है। तीसरा जो है वर्ग वो है वैश्य वर्ग, जो बिजनेस क्लास, वाणिज्य, गोरक्षा इत्यादि कर रहे हैं वो वैश्य कहलाएंगे। और इन तीनों वर्गों की सेवा के लिए भगवान ने चौथा वर्ग बनाया था जिन्हें शूद्र कहते हैं। ये तीनों वर्गों की सेवा करता था। ये वर्ग ना हो तो तीनों ढह जाएंगे, इसलिए इन वर्गों की सेवा करने वाले, क्योंकि देखिए ब्राह्मण के अंदर भी घमंड आ जाता है, क्षत्रिय घमंड से भरा ही होता है, वैश्य के अंदर पैसे का घमंड आता है, शूद्र मानसिकता के अंदर हमेशा सेवा की भावना बनी रहती है। ये क्वालिटी उनको जन्म मृत्यु से बाहर निकाल सकती है बहुत आसानी से, जो कि इनको नहीं निकाल सकती। एक बार कथा आती है ना ब्राह्मण की और मोची की, भागवत में आती है कि ब्राह्मण रोज शास्त्र पढ़ता था। एक दिन नारद जी आए, कहा जी नारायण नारायण। कहते क्या हुआ, कैसे आना हुआ? बैठिए। तो कहते मैं जा रहा हूँ भगवान से मिलने, कुछ कहना है? कहते अरे मेरे बारे में बताना जरा कि मेरा उद्धार कब होगा। फिर आगे गए, एक मोची मिला, वो अपना काम कर रहा था लेकिन गुणगान भगवान का कर रहा था। कहते जी मैं जा रहा हूँ भगवान के पास, तो कुछ पूछना है? कहते कुछ नहीं जी, मैं तो बड़ा खुश हूँ अपने काम से। कहते फिर भी, कहते पूछ लेना मेरा उद्धार कब होगा। तो चले गए भगवान के पास। जब विष्णु के पास गए नारद जी, तो उन्होंने कहा जी ये दो लोग मिले थे, इनका कब उद्धार होगा? तो कहते बोलना ब्राह्मण को कि ब्राह्मण का उद्धार अभी कई जन्मों बाद होगा, लेकिन इस मोची का इसी जन्म में हो जाएगा। कहते ये कैसे भगवान, ये तो संस्कृत के श्लोक पढ़ता है, ये पढ़ता है, वो पढ़ता है। तो कहते आप जाओ उनको बोलना कि भगवान जब पूछेंगे कि क्या कर रहे थे, बोलना मैं सुई के छेद से हाथी निकाल रहा था, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो जब गए ब्राह्मण के पास तो ब्राह्मण ने कहा हुआ है, बताओ क्या कहा भगवान ने? कहा कई जन्म लगेंगे अभी। कहते तुम गए नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, सच में बताओ गए थे कि नहीं गए? कहते गया था। कहते क्या कर रहे थे भगवान? कहते सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। कहते मैं ना कहता था, तुम झूठ कह रहे हो, सुई के छेद से कोई हाथी निकाल सकता है क्या? कहते समझ गए वो। फिर गए मोची के पास, मोची ने कहा अरे नारद जी, फिर प्रणाम किया, सत्कार किया, सेवा भाव अंदर आता है। तो कहा कि मैं गया था भगवान के पास। कहते अच्छा क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो है जन्म इसी जन्म में सार्थक हो जाएगा, भगवान के धाम चले जाओगे तुम। कहते रे भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, मुझ जैसे बेवकूफ़ को, मुझ जैसे व्यक्ति को, हीन व्यक्ति को उन्होंने अपने धाम बुला रहे हैं। कहते हैं अच्छा ये नहीं पूछोगे क्या कर रहे थे भगवान? कहते बताओ ना क्या कर रहे थे? कहते सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। अरे उछलने लगा मोची, नाचने लगा, ये है मेरे भगवान, देखो इतने कृपालु, इतने दयालु कि कुछ भी कर सकते हैं। कहते तुम्हें यकीन है कि सुई के छेद से कोई हाथी निकाल सकता है? कहते क्यों नहीं निकाल सकता? कहते जिस पेड़ के नीचे मेरी दुकान है, बरगद का पेड़ इतना विशाल, एक छोटे से सीड से ही तो आता है, बीज से ही तो आता है। इस बीज में भगवान ने इतना बड़ा बरगद का पेड़ छुपा रखा है, तो छोटे छेद से हाथी नहीं निकाल सकते क्या? कहते तुम सच में भक्त हो, इसलिए तुम ही जाओगे, अब मेरा प्रश्न का सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब क्या है, गुणों से, कर्मों से ही व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। ईर्ष्या द्वेष में कुछ नहीं रखा। हमने बहुत जीवन निकाल दिया, बहुत परेशान हो गए, ये कर देंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके अपना टाइम भी वेस्ट किया, हृदय से भक्ति भी खत्म कर दी। शबरी के जूठे बेर खाए भगवान ने। अरे कौन से ऊंचे कुल की थी वो, केवट के यहाँ रहे भगवान, चरण धुलवाए, सब कुछ करवाया, अरे गले लगाया भगवान ने सबको। हमें इन शास्त्रों से अच्छे चीज़ों को निकाल कर जीवन में आत्मसात करना है। जिंदाबाद मुर्दाबाद के चक्कर में ना फिर मुर्दाबाद करके नरकों में चला जाना पड़ेगा, क्योंकि सत्य तो सत्य रहेगा, सत्य सत्य रहेगा। गुरुजी आपने बहुत ही प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से बताया है, लेकिन ये भी जानना चाहूँगी कि क्योंकि जिस तरह से एक प्रेरणादायक ये कहानी रही, इसका एक जिस्ट निकलता है, तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज है उनको आज मोची नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि वो तो महान रहे। देखिए यहाँ पर आपके प्रश्न में कहीं ना कहीं ये झलक रहा है कि आप जो ब्राह्मणों के प्रति या शूद्रों के प्रति ऐसा भेदभाव हृदय में रखा हुआ आपने, पता चलता है ना। लेकिन मेरी बातों से आपको कहीं नहीं लगेगा कि मैं किसी को फेवर कर रहा हूँ या किसी को अनफेवर कर रहा हूँ। ब्राह्मण, मैंने कहा ना, जो आज 4 प्रकार की वृत्तियाँ आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं सर। नंबर 1, जो पढ़ा रहे हैं वो ब्राह्मण है, इंटेलेक्चुअल हैं, जो ब्राह्मण पूजा पाठ का काम कर रहे हैं। जो देश की रक्षा में, एडमिनिस्ट्रेशन में, राजनीति में वो क्षत्रिय हैं। जो वाणिज्य, कृषि, गोरक्षा कर रहे हैं वो वैश्य हैं। और जो सबकी सेवा कर रहे हैं वो शूद्र हैं। शूद्र को मैं ये नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शूद्र, मैंने कहा ना कितने महान है, पता चल गया। अब जो सेवा कर रहे हैं सर्विस क्लास लोग, सब
शूद्र मानसिकता में आते हैं। चाहे मैं शर्मा हूँ, चाहे मैं भारद्वाज हूँ, अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? शूद्र मानसिकता है। सुनो पूरा। अगर मैं क्षत्रिय हूँ लेकिन मेरा काम क्या है, मैं कहीं दूसरा काम कर रहा हूँ, तो मेरे कार्य से पहचाना जाएगा, मेरे गुणों से पहचाना जाएगा। अगर मैं शूद्र परिवार में जन्मा, लेकिन माला करने में बहुत मज़ा आता है, गीता पढ़ने में, तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वैश्य हो, आपका ये माना जाएगा। समझ? मेरे मंदिर में, हमारे मंदिर, शूद्र से भी जो ज़्यादा गिरे हुए लोग माने जाते थे, मलेच्छ और यवन माने जाते थे, जो संसार में फैले हुए थे, जिनको संस्कार नाम की चीज़ नहीं थी। हमारे मंदिरों में चले जाइए, वो मलेच्छ और यवन पुजारी का काम कर रहे हैं। हमने तो नहीं देखा उनका गोत्र, क्या गोत्र था उनका, पहले क्रिश्चियन थे या मुस्लिम थे, लेकिन आज क्योंकि वो धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म के प्रति रुचि है, इसलिए वो ब्राह्मण से भी ऊंचा श्रेष्ठ वैष्णव बन गए, पूजा कर रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं और सही धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। जी गुरुजी, जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि जिस कलर के वस्त्र आपने पहने, अगर इस कलर की मैं बात करूँ तो भगवान बुद्ध के समय में ये कलर बहुत ही पवित्रता के तौर पर देखा जाता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस कलर का गमछा लगाकर या इस तरह के वस्त्र पहनकर आज सांप्रदायिकता जैसे नारे लगाता रहता है, तो क्या इस कलर की गरिमा बनी रहती है? देखिए, जिस चीज़ के अंदर भी नेम फेम प्रतिष्ठा होती है ना, लोग वो करना चाहते हैं, अपनी पहचान वहाँ से जोड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग चाह रहे होंगे नेम मिले, फेम मिले, मुझे कुछ पहचाने, तो इसलिए अगर कोई कर भी रहा है, अगर लाल रंग से या सैफरन कलर से आकर्षित हो रहा है, धीरे धीरे और आकर्षित, तो पूरे जीवन में भैया कपड़ों को उतार ही लो, जीवन में त्याग दो सारा संसार, प्रचार में लग जाओ। हम तो चाहते खाली गमछा ही क्यों, धोती भी पहनो, कुर्ता भी पहनो, क्योंकि अगर समाज इसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं समाज में ऐसे कपड़े पहन के लोग बहुत गलत काम भी करते हैं। तो हमने तो वही बताना, जो अधर्म कर रहा है हमें उससे प्रेरित नहीं होना, जो धर्म का सही पालन कर रहे हैं उससे शिक्षा लेनी। गुरुजी, जाते जाते उन लोगों के लिए एक संदेश दे दीजिए, क्योंकि जो लोग आज कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, या जो लोग आज जय श्री राम के नारे नहीं लगाते हैं, उनको बाध्य करते हैं, और बाध्य ही नहीं करते, यहाँ तक कि ऐसी वीडियो देखी है कि मारपीट तक उनके साथ में करते हैं। देखिए, कोई जय श्री राम का नारा लगाए तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं जैसे ही भगवान का एक बार नाम बोलते हो तो आज तक के किए गए सारे पाप समाप्त। तो अगर कोई आपके पाप समाप्त हो रहे हैं भगवान का नाम लेके, आप अपने घर वालों से लगवाओ, बच्चों से माला करवाओ, और आसपास कोई मिले उससे भी रिक्वेस्ट करो जी आप भी लीजिए नाम भगवान का। अच्छा, कोई आपको दूसरे धर्म का मिल जाए तो आप बोलो नहीं तू मेरे वाले धर्म के नाम ले, तो ये कहाँ तक अच्छा है? कल को वो 4 लोग मिल गए और आप अकेले मिल गए, वो कहेंगे आप इसका लगाइए, तो ये भी ठीक नहीं है। जो जिस धर्म का पालन कर रहा है उसे स्वतंत्रता करने दीजिए। आप अगर किसी से ज़्यादा प्रेरित हैं तो आप ऐसा आचरण पेश कीजिए कि दुनिया कहे सर मैं लगाऊंगा इस धर्म का पालन, मैं लगाऊंगा जय श्री राम का नाम। क्यों? क्योंकि मैं आपके आचार से, विचार से, व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। हमारे साधु ऐसी भक्तिवान प्रभुपाद जी अमेरिका गए 70 साल की उम्र में, लोगों ने कहा पैंट कमीज पहनो, अंग्रेजों को सिखाने दो। कहते मैं यहाँ अपनी संस्कृति देने आया हूँ, उनकी लेने नहीं आया। और उन्होंने अपना ज्ञान, अपना कीर्तन शुरू किया, लोग प्रभावित हुए, उन्होंने शिक्षा दी, तो समझ आया यार ये व्यक्ति तो सेल्फलेस है, इसको अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, ये तो हमारे लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो लोग जुड़ गए, उनके लिए प्राण देने को तैयार हो गए, और आज पूरे विश्व भर में 700 से भी अधिक केंद्र बन गए। आपको कहीं कोई बोर्ड नहीं मिलेगा नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड, नहीं, नीची जाति के नहीं अलाउड, कोई ऐसा नहीं। आप आइए, नाचिए, कूदिए, हाथ पकड़ के गले लगिए, खूब प्रसाद पाइए, कोई दिक्कत ही नहीं हमारे मंदिरों में। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रामाणिक संप्रदाय से आ रहे हैं और सच्चा धर्म लोगों को दे रहे हैं, जिसमें सुख है, शांति है और आनंद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।